विवाह जब संपन्न हो जाता है, विदा की बेला आती है, तो सूरसेन जी महाराज अपनी पुत्री को विदा करते हैं। तो कंस आगे हो जाता है, कहता है कि मेरी प्यारी बहन है, क्योंकि सूरसेन की 2 पत्नियां थी, एक से कंस था, एक से देवकी। उग्रसेन महाराज को और विदा करने के लिए रथ की लगाम लेकर के चलता है, सारथी बनकर के वसुदेव जी का। बहुत दूर जब पहुंचता है तो आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी होती है कि हे कंस, तू जिस प्यारी बहन को बड़े लाड से लेकर जा रहा है, इसी की 8वीं संतान तेरा वध करेगी। इस बात को कंस ने जब सुना तो वह व्याकुल हो गया और पहले तो म्यान से तलवार निकाल ली कंस ने कि देवकी का वध कर दें। वसुदेव जी मना रहे हैं, क्योंकि ब्याहता कन्या लक्ष्मी का स्वरूप होती है। अभी तुरंत विवाह हुआ है। माना नहीं और देवकी के केश को पकड़ करके खींचता हुआ नीचे ले आया। शास्त्र कहता है कभी स्त्री के केशों को मत पकड़ना, बहुत बड़ा अपराध होता है। जो नहीं जानते हैं वे ऐसा करते हैं तो उसका प्रायश्चित भी भोगते हैं। देखिए, द्रौपदी के केश को दुशासन ने पकड़ा था। स्त्री के केश में कहते हैं उसके स्पर्श करने से पुरुष की पदोन्नति होती है। अगर वह अपने पत्नी के सर पर हाथ रखता है, शास्त्र कहता है, मैं नहीं कहती, यदि कोई पति अपने पत्नी के सिर पर हाथ फेरता है तो उसकी दिन दिन तरक्की होती है। और यदि वह अपने पत्नी के केश को पकड़ता है, बहन के केश को, बेटी के केश को पकड़ता है, तो वह गर्त में जाता है। ये शास्त्र प्रमाणित है। कंस ने देवकी के केश को पकड़कर रथ से नीचे खींच लिया। वसुदेव जी आए, कहने लगे, आप तो ज्ञानी हैं, आप तो समझदार हैं। उसको समझाने लगे, देवकी ने आपका क्या बिगाड़ा है? वह तो स्त्री है, स्त्री का वध शास्त्रों में नहीं लिखा है। उसके पुत्र से आपको डर है, वो भी 8वां पुत्र। तो मैं आपको वचन देता हूँ कि उसके जितने पुत्र होंगे आपको ला करके समर्पित कर दूंगा। वसुदेव जी ने वचन दिया। वसुदेव जी सत्यवादी राजा हैं।